नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। देश भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उत्तराखंड में भी 5 लोकसभा सीटों में एक ही चरण में मतदान होना है। छोटा राज्य और केवल 5 संसदीय सीट होने के कारण उत्तराखंड में एक फेज में चुनाव होगा, जबकि वोटों की काउंटिंग 4 जून को होगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होगा। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी कांग्रेस के बीच प्रतिष्ठा की जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने सिर्फ 3 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और 2 सीटों के लिए विपक्षी दल अभी तक प्रत्याशियों पर मंथन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कांग्रेस कब प्रत्याशियों का ऐलान करेगी और कब ये प्रत्याशी चुनावी तैयारी शुरू करेंगे। सुखद अवसर है कि राजेंद्र भंडारी जी, जिनके बारे में अभी अनिल जी ने बताया, एक लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है। जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। बहुत सामान्य स्थितियों में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। लगातार 3 बार विधानसभा में और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के दायित्व में भी आपने काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व एवं उनकी गरीब कल्याण नीतियों में काफी प्रभावित हूं। उनके नेतृत्व में पूरे देश में विकास की अविरल यात्रा चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित उत्तराखंड और 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उसमें मैं अपना संपूर्ण योगदान देना चाहता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये समय उत्तराखंड का है। ये सभी भारत की सदी है। ये सभी भारत की सदी है। इसलिए मैंने एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। साथ ही हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी अनिल कुमार थपलियाल जी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आज प्रश्न रविंद्र जी आपसे करना चाहेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 की 5 सीटों पर बीजेपी दावा कर रही है कि इतिहास दोहराया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो अन्य विपक्षी दल हैं वो भी अब तैयारी तेज कर चुके हैं। मोदी के नेतृत्व में और माननीय धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में हम 5 सीटें एक बार फिर भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत समय पहले हो गई थी। आज हमारे कार्यक्रम बहुत नीचे स्तर तक पहुंच चुके हैं। अन्य दलों का तो मुझे पता नहीं कौन कैसे तैयारी कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बड़ी पुख्ता है। लोगों के बीच में हम और हमारे कार्यकर्ता पूरे तरीके से हैं। माननीय मोदी जी का विजन है, माननीय धामी जी का किया हुआ काम है इस प्रदेश के लिए। और ये युग जिस प्रकार से अभी राजेंद्र भंडारी जी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और बहुत सारे लोग आगे भी बहुत सारी लंबी फहरिस्त है कि भारतीय जनता पार्टी की इस विकसित विकासशील यात्रा के साथ, नए भारत के साथ आज हरेक प्रत्येक लोग इसकी यात्रा के साथ अपने आप को जोड़ना चाहता है, इसके साथ चलना चाहता है, इस यात्रा को महसूस करना चाहता है। ये पूरी दुनिया देख रही है। भारत का डंका जिस प्रकार से पूरी दुनिया में बज रहा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे विश्व में आज हम एक सर्वोच्च स्थान पे है। आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हम। ठीक है। आने वाले समय में हम दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो हमारे पास विजन है, रीजन है और लोगों का आशीर्वाद है। चलिए ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता लखपत बुटौला जी भी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लखपत जी। आपसे भी जानना चाहेंगे, बीजेपी ने अपनी 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अभी भी 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। क्या वजह है सर? देखिए, मैं आपसे एक बात स्पष्ट कह सकता हूं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरे देश के अंदर है। और ऐसा नहीं कि भाजपा ने अपने सारे के सारे टिकट सारे कैंडिडेटों को, उम्मीदवारों को घोषित कर दिया। कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों में भाजपा ने भी कैंडिडेट घोषित नहीं किए। हमने लगभग 60% उत्तराखंड में टिकट घोषित किए और बहुत जल्दी 2 नामों की भी घोषणा हो जाएगी। और मैं एक बात कह सकता हूं कि जहां तक ये हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि बीजेपी बहुत मोदी जी के नेतृत्व में बहुत काम करे, हमें बहुत विकास हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि बहुत काम किया होता तो सारे पार्टी के लोगों को अपने पार्टी में जोड़ने की क्या जरूरत पड़ी। ये कह रहे हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, बहुत संगठित है,
और बहुत उत्साह से काम कर रहे हैं। मोदी जी के विजन में हिंदुस्तान काम कर रहा है। अगर इतना ही विजन है, इतना ही नहीं भरोसा है, तो कांग्रेस से लोगों को ले ठोक के भाव ले जा करके क्यों ज्वाइन करा रहे हैं? और उन लोगों को ले जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात यह, उन लोगों को ले जा रहे हैं जिनके लिए 6-7 साल से कह रहे थे कि भ्रष्टाचारी हैं, इनकी पत्नी भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, परिवार भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। हेलो, ठीक है लखपत बुटौला जी, अब आप आरोप जरूर लगा रहे हैं बीजेपी पे कि वो पार्टियों को तोड़ने का काम करती है, लेकिन पहले तो वो आप ही की पार्टी में थे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उनको अपने साथ जोड़कर नहीं रख पाए, इसलिए बीजेपी में चले गए। सुन लीजिए, आप एक चीज समझ लीजिए कि जिन लोगों पे बीजेपी कल तक और इनके कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर और जिला स्तर के कार्यकर्ता दिन रात और इनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सारे लोग कहते थे भ्रष्टाचारी है और हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, डबल बेंच में मामला चल रहा है, तो मैं पूछा भाजपा में जाने के बाद डबल बेंच का क्या होगा? जो भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगाए गए थे, इन आरोपों का क्या होगा? मोदी जी के नेतृत्व में मैंने एक चीज लिखी हुई मेरे फेसबुक पे पढ़ लीजिए कि जो लोग अपने भ्रष्टाचार को बचाना चाहते हैं और जेल जाने से बचना चाहते हैं, वो मोदी जी के नेतृत्व में और अपने को पाक साफ दिखाना चाहते हैं। लेकिन भाजपा की नीति है कि लोगों को पूरी तरह से, लोगों पे ईडी सीबीआई का शिकंजा कस लो और उसके बाद जो लोग आना नहीं आते उन लोगों को जेल डालो, जो आते उनका स्वागत किया जाए। तो भाजपा भ्रष्टाचार के साथ है, विकास के साथ नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि प्रदेश की जनता और देश की जनता इस समय भाजपा को सबक सिखा के रखेगी। चलिए ठीक है, इसका जवाब लूंगी मैं रविंद्र जी आपसे, लेकिन उससे पहले अनिल थपलियाल जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अनिल थपलियाल जी, बीजेपी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, कांग्रेस ने भी लगभग 3 सीटों पर नाम का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड क्रांति दल कब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी, क्योंकि 27 मार्च को नामांकन दाखिल होने हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तराखंड क्रांति दल में अब पहले वाला हिसाब तो रहा नहीं, क्योंकि क्षेत्रीय दल है तो दल बदलू तो है नहीं। हम लोग बहुत गंभीरता से और दोनों दलों की समीक्षा करके अपने प्रत्याशियों को उतारने की कोशिश कर रहे हैं और दावेदारी प्रबल है और क्षेत्रीय दल है, समर्थन पूर्ण है। रहा सवाल, जैसे हमारे प्रखर प्रवक्ता रविंद्र भाई कह रहे थे 5 सीटों पे हमारा कब्जा रहेगा, कोई शक नहीं है, कब्जा जरूर रहेगा, क्योंकि कब्जा करना और जोड़ तोड़ की राजनीति करना, उसके साथ साथ जो काम हुए उनकी समीक्षा करना, ये जनता करेगी। जनता निर्णायक है, कौन किसको किस प्रकार और कहां मात देगा। अब जहां तक उत्तराखंड क्रांति दल की बात रही, बहुत जल्दी ही हम भी अपने 5 प्रत्याशी तैयार, हमारे रेडी हैं, लेकिन कुछ मंथन है, हमारे संरक्षक दल उन पे मंथन कर रहे हैं कि किस प्रत्याशी को कहां से किस प्रकार से, हमारी अंदरूनी मामला है, तो हम बहुत जल्दी घोषणा करने वाले हैं। बहुत जल्द ही हम भी अपनी कमर को पूरी तरह से कस चुके हैं लोकसभा चुनाव को लेके, और स्थानीय मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। सभी कार्यों की समीक्षा जो हुई है, जो 2014 से 19 तक कार्य हुए हैं, उनको जनता के बीच ले जाएंगे, जनता को समझाएंगे कि क्या क्या कार्य हुए हैं। और अगर क्रांति दल को मौका मिलता है, क्रांति दल अगर को नेतृत्व का मौका मिलता है, या क्रांति दल को कहीं से भी किसी भी प्रकार से समर्थन मिलता है, तो उत्तराखंड क्रांति दल जो है क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। जोड़ तोड़ की राजनीति ये तो भारतीय जनता पार्टी के रग रग में है। अभी कहीं अभी तो बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होने को बाकी है, तो देखा जाएगा। जो भी होगा वो सब जनता निर्णायक है। ये चैलेंज ना उत्तराखंड क्रांति दल कर सकता, ना कांग्रेस कर सकता है, ना भारतीय जनता पार्टी जो इतना प्रबल दावेदारी ठोक रही है कि 5 सीटों पे जो है हमारा कब्जा रहेगा। ये कब्जा तो जनता बताएगी, समीक्षा होगी सभी कामों। ठीक है रविंद्र कुमार जी, कांग्रेस का भी और यूकेडी का भी एक ही आरोप है कि जोड़ तोड़ की राजनीति बीजेपी करती है। एक तरफ आप सालों से जिन्हें भ्रष्टाचारी बताते थे, आज उन्हें आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। देखिए, मेरे लखपत बुटौला जी से सीधा प्रश्न है, हम भ्रष्टाचारी बनाते थे, क्या आप मानते हैं वो भ्रष्टाचारी थे? आप मानेंगे आपके राज में भ्रष्टाचार हुआ? देखिए, किसी भी सूरत में, चाहे किसी ने थोड़ा अपराध किया हो या ज्यादा अपराध किया हो, उसकी अंजाम तक वह पहुंचेगा, किसी की कोई माफी नहीं है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है। ठीक, खाली आरोप लगा देना, अपनी बात को सत्यता बताने के लिए जोर से बोलना, ये काम अब नहीं चलेगा। देश की जनता समझती है, देश की जनता विजन चाहती है, विजन। खाली गाली देने से काम नहीं चलेगा। अब आपको गाली नहीं, अपना विजन बताना पड़ेगा। जैसे हम बता रहे, हम अपनी
अर्थव्यवस्था को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। 2047 तक हम इस देश को विकसित भारत बनाएंगे। हम और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे इस देश में। हम अपनी लोगों को और सहूलियत देंगे। तो ये तमाम जो विजन है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के उसमें ये हमने लोगों के बीच में रखे हैं और आने वाले समय में ये होगा। देखिए किस प्रकार से आत्मनिर्भर हो रहा है देश। आज सोलर पैनल का कितना जबरदस्त काम हो रहा है। पेट्रोल डीजल पे से आत्मनिर्भरता धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। सड़कों की कनेक्टिविटी कितनी जबरदस्त है। इंटरनेशनल एयरपोर्टों की भारत में बाढ़ आ गई है। विदेशों से घूमने आने वाले पर्यटकों को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। देश में बड़ी बड़ी कंपनियां इस ओर भारत की ओर देख रही हैं। देश का आज आईटी सेक्टर पूरी दुनिया में हंगामा मचा रहा है। हमारे लड़के जो है पूरी दुनिया को चला रहे हैं। तो ये जिस प्रकार का आज रविंद्र कुमार जी, आप तो कई उपलब्धियां गिना रहे हैं, हमारी सरकार ने ऐसा करा वैसा करा, लेकिन विपक्ष तो इस बार भी चुनावी मैदान में बेरोजगारी का, कानून व्यवस्था का, इन सभी मुद्दों को लेकर के मैदान में है। चलिए ठीक है, लखपत बुटौला जी आपसे भी जानना चाहेंगे। रविंद्र कुमार जी ने पहले तो प्रश्न किया है कि क्या आप मानते हैं कि आज अगर वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जो आपके पूर्व पार्टी के नेता थे, क्या आज वो जब बीजेपी में शामिल हो गए तो क्या आप मानते हैं कि जब वो कांग्रेस में थे तब वो वाकई में भ्रष्टाचारी थे और इसीलिए बीजेपी में गए हैं? लखपत बुटौला जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है, अनिल थपलियाल जी आपसे भी जानना चाहेंगे। रविंद्र कुमार जी कहते हैं कि हम इसलिए दावा कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास विजन है। जो अन्य पार्टियां हैं उनके पास विजन ही नहीं है और हम अपने विजन के साथ जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, इसलिए दावा भी कर रहे हैं कि जनता हमें दोबारा चुनेगी। बिल्कुल सही बात है, सही कहा उन्होंने। विजन है, विजन तो है और वो विजन धरातल पे नहीं है ना। विजन तो है, विजन माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है और विजन में कुछ काम भी हुए है। ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी जीरो रही है। पूर्व सरकारों से काफी अग्रिम कनेक्टिविटी इनकी रही है। चार धाम को लेकर के, अपना ऑल वेदर रोड को लेके अपना, लेकिन योजनाएं पूर्व थी है। इन योजनाओं को इन्होंने केवल इंप्लीमेंट किया है और इंप्लीमेंट इन्होंने 85% किया, यानी 100% लक्ष्य जो लेके चले थे वो किया नहीं है। अब जहां तक बात रही है, कह रहे हैं कि हमारे पास विजन है, तो विजन के अंतर्गत तो प्लान भी आता है, प्राकृतिक आपदा भी आती है, महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण भी आता है, शिक्षा भी आता है और इसके बाद सुरक्षा कानून है, मूल निवास 1950, अपना भू कानून, ये भी तो एक विजन था। ये भी तो जब सरकार बनी थी तब इनके विजन में, इनके अपील पत्र में, इनके घोषणा पत्र का एक हिस्सा है ये भू कानून और मूल निवास 1950। इस पे क्या हुआ? तो ये सारी चीजें देखी जाएंगी लोकसभा चुनाव में। जितने काम हुए, रोजगार कह रहे हैं कि हमने 9000 समथिंग रोजगार दे चुके हैं उत्तराखंड को एक साल के अंतर्गत, यानी 2022-23 का आंकड़ा लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने 4800 कुछ इतने, 4000 कुछ इतना, यानी 8-9 हजार के लगभग जो है आपने, आपके आयोग की रिपोर्ट है कि बताते हैं हमने ये रोजगार दिया है। सही बात है, रोजगार दिया आपने, लेकिन रोजगार अगर आपने दिया है तो जो 8% बेरोजगारी दर है उसको तो कम से कम 2% को होना चाहिए था। अभी 2 ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई है 2018-2023 की, तो इन दोनों में अगर इंडस्ट्री लगी है और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है या कहीं पर्यटन पे काम हुआ है या प्लाइन पे काम हुआ है, तो प्लाइन पे अंकुश रुकना चाहिए। उद्योग लगे हैं तो बेरोजगारी कम होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। और पर्यटन पे काम हुआ है तो तीर्थ स्थलों पे जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। ये कहाँ है? जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पे अभी भी अधूरा कार्य है, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल समझता है और उत्तराखंड क्रांति दल उस पर काम कर रहा है। अगर उत्तराखंड क्रांति दल को जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, अगर उत्तराखंड क्रांति दल को मौका मिलता है, निश्चित तौर पे है हम उस काम को करेंगे जो इन्होंने छोड़े। इन्होंने तो वो काम किए है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम पहले से, जो प्लान आउट, जो विजन पहले से था, ऐसा नहीं था देश बिना विजन का बना है। तो ऐसे ही प्रदेश भी विजन से बना होगा, स्ट्रेटेजीज रही होंगी, एक्शन प्लान रहे होंगे। ठीक, तो ये निश्चित तौर पे है कि जो काम हुए हैं उनकी समीक्षाएं होंगी लोकसभा चुनाव के दौरान। ठीक है, जनता करेगी। जी, हेलो जी, बिल्कुल बुटौला जी अपनी बात रखिए। जागृति जी, पहले इन्होंने कहा कि आप मानते कि भ्रष्टाचारी थे, नहीं थे।
मैं इनसे ये पूछ रहा हूं कि विधायक जी की पत्नी को 2 बार इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष पद से अपदस्थ किया है, मामले को लेके हाई कोर्ट गए हैं और डबल बेंच में सुनवाई थी और डबल बेंच की सुनवाई रोक करके केस वापस लेकर के बीजेपी ज्वाइन कराई गई। आरोप आप लगाएं, जिला पंचायत अध्यक्ष को अपदस्थ आप कराएं और उसके बाद अपनी पार्टी में ला करके उनका डबल बेंच से केस वापस ले लें, तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है मान्यवर? ठीक, ये बता दीजिए। ठीक है, ये कौन सी बात हुई? रविंद्र मैं कुमार आपसे जी कह सकता हूं कि जितना, सुनिए जागृति जी, जी, जितना भ्रष्टाचार और जितना भ्रष्टाचार भाजपा के अंदर है और विपक्ष के भ्रष्टाचार जिन पे आरोप लगाते हैं उन लोगों को ही अपनी पार्टी में जो ज्वाइन कराने का काम करा रहे हैं। सारी प्रदेश की जनता, देश की जनता जान रही कि इन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया है। इन्होंने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर और देश की सुरक्षा से लेकर जिन मुद्दों को लेकर बातें कर रहे थे, किसी पे भी 10 साल में काम नहीं किया। 10 साल में काम किया होता तो अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा करते, जिनके आधार पे 2014 में जीत के आए थे। उन लोगों पे भरोसा नहीं रहा, इनको उन कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं रहा। और मैं तो जुगरान जी को भी कहता हूं कि आप पे भी भरोसा नहीं रहा। आप तो मान्यवर देहरादून के इतने बड़े चेहरा रहे हैं और आज आपको, आपकी जगह कौन कौन चुनाव लड़ जाता कांग्रेस के सारे लोगों को भर करके, तो आप जमीनी स्तर पे काम करके क्या करेंगे? और जिन पे आरोप लगा रहे उन्हीं को बीजेपी ज्वाइन करा रहे। तो ये मैं आपसे समझता हूं कि आज की राजनीति में बहुत अच्छा नहीं है। और जो व्यक्ति जा रहे हैं, जिनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, उस व्यक्ति को भी बहुत अच्छा मुझे नहीं लगता राजनीति के रूप में वो लोग काम कर रहे हैं। प्रदेश की जनता और उस क्षेत्र की जनता जरूर इन लोगों को जवाब देगी। ठीक है, रविंद्र कुमार जी, बुटोला जी का कहना है आरोप आपका था, केस आपकी तरफ से दर्ज किया गया, अब आप ही ने उन्हें पार्टी में भी शामिल कर लिया। देखिए, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में सारी चीजें चलती है। उन पे ऊपर कोर्ट में मुकदमा भी था, जिसको कोर्ट ने पूरे तरीके से खत्म किया। हाईकोर्ट का फैसला आया। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, देखिए जब तक इनकी पार्टी में नेता होता है तब तक तो वो सुनेगा। जैसे ही वो रविंद्र जी अन्य किसी डबल बेंच में मामला जाके सरकार ज्वाइनिंग के बाद केस वापस लिया जा रहा है, बड़ी बात है। राहुल गांधी जी देश के डबल बेंच के मामले को वापस क्यों लिया जा रहा है? सरकार क्यों लेना नहीं चाहती? जिनको सजा याफ्ता मुजरिम है उनके साथ कहते थे, रेसिपी आज तक आपके नेता कहते थे कार्यकर्ता रविंद्र जी, नहीं, आप भ्रष्टाचार का बचाव मत कीजिए। मानता हूं कि सब भ्रष्टाचारी है आप लोग, लेकिन बचाव मत कीजिए। तो भ्रष्टाचार के साथ बैठ के किस तरह फोटो शूट होता है वो लालू प्रसाद यादव के साथ देखा। इस प्रकार से मांस मछली का उन्होंने अपना जो है वो एक किचन बना रखी, दोनों जगह बैठ के खा रहे हैं उसे, तो वो सारी देश ने देखा। ये मैं नहीं कह रहा ना, उनका फैसला तो सजा याफ्ता मुजरिम है, वो सजा काटिए लालू प्रसाद। ठीक है रविंद्र जी, ठीक है, मैंने प्रश्न आपसे करा है कि आपने उन्हीं को पार्टी में ज्वाइन करवाया जिन पर आरोप लगाए। बुटोला जी भी वही प्रश्न आपसे कर रहे हैं, उसी पर मुझे प्रतिक्रिया लेनी थी। हाईकोर्ट पे केस है, डबल बेंच में मामला है। ठीक है, नहीं, देखिए बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। मैंने पहले ही अपनी बात में जागृति जी कह दिया, चाहे मैंने अपराध किया हो चाहे किसी अन्य ने, वो अपराध उसका खत्म नहीं हो जाता। मामला न्यायालय में है, कोर्ट उसका फैसला। एक बात और जागृति, देखिए जिस प्रकार से इन्होंने बार बार रोजगार को लेकर सवाल करते हैं, धामी सरकार की एक वर्ष में 6,635 भर्ती, ये अब आंकड़ा बढ़ गया है। ये एक वर्ष में हमने सरकारी नौकरी दी है, जबकि बीते 22 वर्षों में 6,869 नौकरियां हुई हैं। ये यूके पीएससी का आंकड़ा है, जो ये आंकड़ा 6,635 का बढ़ चुका है, बढ़ गया। ये किस लिए संभव हुआ कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य में धामी जी के नेतृत्व में। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। जो 22 वर्षों में 6,869 और एक वर्ष में 6,635 नौकरियां, ये है हमारा बेरोजगारों और युवाओं के लेके हमारा विजन। ठीक है, अनिल थपलियाल जी, रविंद्र कुमार जी ने तो अपना विजन बता दिया है बेरोजगार को लेकर के और रोजगार को लेकर के। नहीं, बिल्कुल जो उन्होंने आंकड़े बताए हैं अगर वो सही हैं तो बेरोजगारी दर मैंने अभी बताई है ना, कम होनी चाहिए थी। ठीक। और भारतीय जनता पार्टी में जो जाता है फिल्टर मशीन है, जो भ्रष्टाचारी जो जोड़ तोड़ की राजनीति में जो आता है उनके यहाँ, वो फिल्टर होके बहुत साफ शुद्ध हो जाता है, फिर आंकड़े भी बढ़ जाते हैं और सफेद बेदाग भी हो जाता है। और निश्चित तौर पर जो लोग आपके आते हैं वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। अगर हो सकता है कल यूकेडी से भी कोई तोड़ के जाएगा
अगर वो भ्रष्टाचार, अगर वो कहीं उस पर कोई दाग होगा तो वो फिल्टर हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे है वो क्षेत्रीय दल का नहीं, फिर वो राष्ट्रीय दल का हो गया, वो राष्ट्रीय दल की भाषा बोलना शुरू कर देगा। तो भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा नहीं है, संगठन मजबूत है और ये संगठन के बलबूते पे कूद रहे हैं। जैसे मैं बार बार कहते आया हूं प्रत्येक डिबेट में कि आरएसएस जड़ है और जो पार्टी है यानी भारतीय जनता पार्टी है वो फल है। तो निश्चित तौर पे जड़ें अगर मजबूत होंगी तो सफलताएं की अपेक्षाएं भी अधिक रहती है और बहुत लंबी रहती है। तो हमारे रविंद्र भाई से अनुरोध है कि आंकड़े वही बताएं यार जो सत्य है, धरातल पे है, क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाएं आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि गांव का अंतिम गांव तक अंतिम व्यक्ति का विकास का लक्ष्य आपका था, वो कितना हुआ वो आप भी जानते हैं। बेरोजगारी आप जानते हैं, आपदा आप जानते हैं, क्या नाम है पलायन का आप समझ सकते हैं। ये सारी चीजें अभी सारे विजन में सारे कुछ अधूरे हैं, इनको पूर्ण करने में देश प्रदेश की राजनीति सकारात्मक रहे और लोग जो भी आए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी आए, चाहे यूकेडी आए, कोई भी आए, प्रदेश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो। ठीक है लखपत बुटोला जी, एक और प्रश्न मैं भी आपसे करना चाहूंगी जाते जाते। जिस तरीके से बीजेपी अपने 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुके, लेकिन 2 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। एक तरफ बीजेपी की तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं, ऐसे में आपको नहीं लगता है कि हरिद्वार और नैनीताल सीट जिस पर अभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है उसमें देरी करेंगे तो फिर प्रत्याशी तैयारी कब करेंगे? देखिए जागृति जी, पार्टी का संगठन इसलिए होता है, वो चाहे ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष पे और राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, और ढांचा बना होता है, पूरे कार्यकर्ता जुड़े होते हैं, बूथ स्तर की तैयारियां होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इस हफ्ते हमारी दोनों कैंडिडेटों की घोषणा भी हो जाएगी और मैं आपसे कह सकता हूं कि रविंद्र जी कह रहे नया भारत है, नया विकास है। एक तरफ कहते गरीबी रेखा से लोग बाहर है, दूसरी तरफ कहते 5 किलो अनाज 84 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। अगर गरीबी की रेखा के बाहर आए तो 84 लोगों को अनाज देने की जरूरत पड़े तो इन्हें वोट की राजनीति करनी, फ्री का राशन दे करके, टैक्स पेयरों का पैसे से फ्री का राशन दे करके वोट लेना इनको। इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं करना, लोगों को गुलाम बनाने की स्थिति में ले जा रहे हैं। और देश में बेरोजगारी आज 47% के पार तक पहुंच गई थी। आज रुपये की स्थिति क्या है डॉलर के मुकाबले, ये सबको पता है। देश पे कितना कर्जा हो गया ये सबको पता है। उत्तराखंड पे कितना कर्जा हो गया ये सबको पता है। डबल इंजन की सरकार ने डबल खर्चा प्रदेश पे दे दिया, डबल डिजिट में बेरोजगारी दे दी है और ये कहते हैं कि विकास हो रहा है। अच्छा लगता है, देश का पैसा अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। इलेक्ट्रोल कहते थे काला धन लाएंगे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा तो घोषित नहीं किया जा रहा। पता चल रहा जिन पे सीबीआई ईडी का छापा पड़ा उन्हीं से इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिए गए। तो ये देश नया भारत है, कैसे करके ईडी सीबीआई का प्रयोग करके 6700 करोड़ रुपए से ऊपर का अपना फंड बना दिया गया है। ये तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और मुझे लगता है कि जनता इस समय इनको जरूर सबक सिखाएगी। चलिए ठीक है, एक तरफ जहां बीजेपी अपना दावा कर रही है कि 5 सीटों पर इतिहास दोहराएंगे, कांग्रेस का कहना है कि जनता इस बार अपना मन बना चुकी है। यूकेडी भी क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के जनता के बीच पहुंच रही है, लेकिन इंतजार रहेगा 4 जून का जब नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी है, तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप और उलटफेर का दौर भी जारी है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।